आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो। को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था। आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों, थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। हाँ, आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है, और आपसे सवाल पूछता हूं। मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा इसको, जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं। एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए, सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ, क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट, पीएसए बना के दिए मैं। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है। आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे एक डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहां रिफंड के 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स, कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, वीडियो कॉल पे सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, इस तरह से करना चाहता हूं, डबल चेक करते हैं। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बन के वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है, और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटा, 3.5 घंटा भी अगर आपने काम किया, इतना भी काम किया, पूरा डैशबोर्ड है एक एक आदमी के। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था, क्या बुला लोगे? दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है, अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो कस्टमर सर्विस से फोन करता है।
कस्टमर सर्विस से फोन करता है तो हमारी कमिटमेंट है 24 घंटे के अंदर 98.2% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ में इमीडिएटली केपीआईज मेजर कर रहे हैं हम लोग, केपीआईज मेजर कर रहे हैं 98.2% के साथ में। आओ हमारे ऑफिस में आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। हमारे यहाँ रूल क्या है, टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो विद इन 24 आवर्स की कंप्लेन रिजॉल्व होनी चाहिए। आपने स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्यों आपको लोग इतना प्यार करते हैं, उस प्यार का कैसे भी फायदा उठा लोगे आप, कैसे भी जिसको मर्जी जो मर्जी बोल दो। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख नहीं होती, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो 30 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख को संडे हो तो 29 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 29 को फोर्थ सैटरडे हो तो 28 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर इस महीने में दिवाली है 23 तारीख को तो 22 तारीख को पूरे महीने की तनख्वाह देते हैं। आप स्कैम बोल रहे थे, दूसरी साइड तो पूछ लेते। जाने मन ये तो कह रहा हूं बस आपसे, इतना ही तो सवाल उठा रहा हूं कि आपकी जगह आपका ऑफिस, आपकी टीम सवाल कर लेना मुझसे। आपके लोग, मैं अकेला बैठूंगा, आप सवाल करना, मैं आपको उत्तर देता हूं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। भाई हमारे यहां एक सर्विस इंडेक्स होता है, आपको बताता हूं। सर्विस इंडेक्स में क्या होता है, जो मेरे ब्रांच ऑफिस है 4 लेवल होते हैं, आपको आज शेयर करता हूं। स्कैम का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। स्कैम का मीनिंग होता है जब सब झूठ हो, चोरी हो। यहां क्या है, यहां सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या? मैं यहीं खड़ा हूं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था। वो आज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। 10 डे एमबीए हमने आज से 25 दिन पहले 30 दिन पहले लॉन्च किया कि हम फ्री में पूरे देश को एमबीए कराएंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पहले वो ब्रांच लेवल पे रेज कर सकता है कंप्लेंट। अगर ब्रांच लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो हेड ऑफिस लेवल पे, लेवल 2, वहां पे रेज कर सकता है उसी सर्विस इंडेक्स में। और ब्रांच को हम पकड़ते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करी। और यहां भी नहीं हुई तो तीसरा लेवल होता है EQ, जो मैंने आपको बताया। और वहां भी नहीं हुई तो मेरे तक पहुंच सकता है टॉप मैनेजमेंट लेवल 4। लेवल 1 2 3 4 4 लेवल्स हैं जहां पे कोई भी आदमी बोल सकता है। आज सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे साथ में अपने बिजनेसेस को टर्न अराउंड किया और सैकड़ों हजारों एफिलिएट्स ने, उनको हमने हैप्पीनेस क्वेश्चन के लिए, उनको हम गोल्ड कॉइन्स, बाइक्स, कार्स, दुबई ट्रिप, गोवा ट्रिप, उनको हम लोग, ताकि हम लोग अर्निंग लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस क्रिएट करें। आज इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिलते हैं आकर के। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। लेकिन जब किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे कोर्स पसंद नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में भी शेयर करता हूं। पर उससे पहले 12 विश्व रिकॉर्ड क्यों बने? क्योंकि लोगों को कंटेंट समझ में आया। आपको पूछना चाहिए था उससे। आपने क्या लीडिंग क्वेश्चन किए। ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं है, आप डालो कम्युनिटी पे पोस्ट और डालो। तो मैं आपसे आज सारी की सारी कम्युनिटी से एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे एमबीए के लिए आया हूं, 10 डे एमबीए होगा। लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। अब ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे एमबीए के लिए आया हूं, और 10 डे एमबीए जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। आप आज जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता है आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो इतनी जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए, और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया। क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का, कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई क्यों क्यों? एक बार सवाल कर लेते, अगर आप इतने ऑनेस्ट थे तो सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए आप? बिल्कुल इस तरीके से आप सुनो भाई, अगर किसी ने बोला तो कोर्स पसंद नहीं आया तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था, पूछा आपने? आप वहां पे बोला सेल्स सिखा रहे थे, क्यों सेल्स सीखनी नहीं चाहिए क्या? सेल्स सिखानी चाहिए। आज सुबह 8 बजे संडे को जो मैं केस स्टडी लाता हूं उस पर इतना मेहनत करते हैं, फ्री में इतना कंटेंट देते हैं। जब मेरे साथ में इतने बिलियनियर प्रोफेसर आकर के, अरबपति बड़े बड़े, हर एक प्रोफेसर जो 5 10 20 हजार करोड़ 50 हजार करोड़ का काम कर रहा है, वो आके हमारे साथ में काम करता है, हमारे ऑफिस देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इतनी बड़ी टीम्स देखता है। स्कैम नहीं है भाई, इतनी बड़ी टीम सपोर्ट के लिए। दूसरी साइड भी पूछना चाहिए था। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, कोई आपसे झगड़ा नहीं है मेरा, कोई लड़ाई नहीं है, बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बस इतना कह रहा हूं कि एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए थी। देखो क्या होता है,
जब कोविड भी था ना, ये कोई मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहा, जब कोविड भी था ना, तो मेरे एक कंटेंट में एक लड़का काम करता था, उसके फादर की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। जाने मन ये एम्प्लॉइज, हमारे ही लीडर्स ने जान लगा के रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया। क्यों? ताकि न केवल हमारे एम्प्लॉइज, बाकी लोग के लिए भी हम कर सकें। जब हम आज अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, आज ज्वाइन करते हैं, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, आज रोज लाइव रिटिमिस रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड, 10,000 आईबीसी रोज लाइव आके अटेंड करते हैं, रोज एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडे, हर वीक डे पे। जब कोई ऑन बोर्ड होता है ना, तो उसको आईबीसी सर्टिफिकेशन, आईसीपी प्रोग्राम कराते हैं। आज हमारे ट्रेनर्स जो है ना, 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर करके जाकर के हमारे टीम्स को, अफिलिएट्स को सपोर्ट करते हैं। और फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई टीम मेंबर आज इनएक्टिव हो गया, तो उसके लिए हम एक नया कैंपेन चलाते हैं, घर वापसी, ताकि हम उसकी मदद कर सकें, उसके लिए खड़े। उसमें इतना बता रहा हूं कि जब स्कैम होता है ना, तो आदमी दिखता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यहां तो हम मजबूती से खड़े हुए हैं, अभी थोड़े दिनों में फिर दिखाई पड़ेंगे। फिर भी क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। भाई साहब, मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। टाइमिंग है जाने मन। ये मैं वही विवेक बिंद्रा था जिसको आपने बोला इसके साथ मिलकर मैं कोई धमाका करना चाहता था, है ना। आपको पता है, हमने आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसा एआई बिजनेस कोच लॉन्च किया, फ्री में लोगों के क्वेश्चन आंसर जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया के यूनिवर्स का बिजनेस नॉलेज उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं फ्री में। पैसे नहीं ले रहे उसके लिए हम लोग। ये स्कैम होता है। इतने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अब मैं टेस्टिमोनियल डालना शुरू करूंगा। जस्ट वॉच आउट, कीप वॉचिंग आउट नाउ। कुछ करा है तो जवाब दे रहे हैं, खाली खोखले नहीं बैठे भाई। कंटेंट मार्केटिंग में इतना अफिलिएट्स की हेल्प करते हैं हम लोग, लेवल पे। आपको मालूम है, हमने एक डीलो बनाया हुआ है, डे इन लाइफ ऑफ। मेरे एक अफिलिएट की डे इन लाइफ ऑफ कैसा होता है, उसका वन ऐप पे उसका ऑफिस बना देते हैं, पूरा बड़ा संसार है। जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेज है अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा। मुझे पता है, क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? चलो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको इसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो। आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब मदद करो। पर जाने मन ये कह रहा था, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था, उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे, उस पर क्यों कैंची चलानी थी? ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स और ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की, 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1,000 रुपए की फोटो, 2,000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक फोटो का, क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। आप कॉन्वर्सेशन को उस दिन एक डायरेक्शन पे लेके गए, बस यही रिक्वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए था। जब मैं आया था आपके चैनल पे, तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे, मैं इतना, और आप बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको फील हो रहा होगा ना भाई। मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी? हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख वीडियोस, 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे, क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी।
तब आपने बिग स्कैम एक्सपोज डाल दिया 10 मिनट का वीडियो। नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। हाँ, अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात? संदीप भाई आप देख रहे हो, मुझे मालूम है, अच्छे से देख रहे हो, आपकी टीम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। भाई लॉजिक क्या होता है? आप वहां जज बने, आपने जज बन के वर्डिक्ट दे दिया। भाई मैंने तो आपसे इतना कहा था कि मेरी दूसरी साइड भी सुन लेना, है ना? आपने इतना लंबे लंबे कम्युनिटी रिपोर्ट डाल दिया, प्यारे विवेक और न जाने क्या क्या लिख दिया। भाई जब आप जज बनते हो तो जज बनो जज। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, लेकिन जब जज बनते हो तो किसी की एप्लीकेशन पे जजमेंट नहीं होता है। सामने वाले को नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है, दोनों पक्षों को सुनना होता है। हाँ, एविडेंस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट। उसके बाद जज अपनी जजमेंट को रिजर्व करता है, इंटेलिजेंस लगा के अपनी जजमेंट देता है। आपने 10 मिनट में जजमेंट दे दिया, स्टॉप स्कैम बिजनेस, और मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, गंजे को कंगी, 10 रुपए 100 रुपए, क्या क्या लिख दिया आपने। मैं भी तो बोल सकता हूं ना आपके बारे में। यही कह रहा था भाई, आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? आज तक वेट ही कर रहा था मैं। बैकग्राउंड को जानने की आपने कोशिश नहीं करी उनके बारे में। सेकंड पार्ट आपने सुना, एक बार पूछ तो लेते, एक बारी बात तो करते। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस कॉस्ट पे आज मैं कोर्सेज दे रहा हूं ना, उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा सर्विस सपोर्ट बनाया है। आज आपको पता है, एक एनिमेशन में एक आदमी, एक मैन पावर 8 घंटे की दिनचर्या में 8 सेकंड का एनिमेशन कर पाता। खाली इतना हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट रेट बना रहे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बना रहे। आपने बोला 2000-5000 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं बाहर। मैं भी तो बोल रहा हूं कि 20,000-50,000 रुपए क्यों लेते हो फोटो का आप? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपका कैमरा था, आपकी टीम थी, आपके लोग थे, मैं तो अकेला आना था। देखो एक बात, आपकी जो बैलेंस शीट है ना संदीप जी, वो कंप्लीट नहीं है, अनसाइंड है। एज पर कंपनीज एक्ट आपने अनसाइंड बैलेंस शीट सबमिट करी हुई है। मेरे को अगर आपको ये सब फैलाना है ना, मैं बताऊंगा आपको स्कैम क्या है, और ठोक करके सीना बोलता हूं। मैं यहां खड़ा हूं, स्कैम करके भाग नहीं रहा। हजारों वीडियोस बन गए, कोई घबराहट नहीं है हमारे को, सबके सामने जवाब दे सकते हैं। बस मैं ये वेट कर रहा था, शायद आप फोन करके बोल देते, आओ विवेक भाई खुले में चर्चा करते हैं, आराम से सबके सामने चर्चा करते हैं, ओपन में चर्चा करते हैं। क्या हुआ, कम्युनिटी डालनी है प्राइवेटली आपको खाली? जिस मॉडल पे आपने बात करी ना, उस मॉडल में हम बहुत करेक्शंस ला चुके हैं। हम भी मानते हैं आदमी से गलती हो सकती है, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर हमसे कोई गलती हुई तो। और जहां जहां गलती हुई है रोज हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं, पर हम बिलीव करते हैं गलती दोहरानी नहीं चाहिए। गलती करने में दिक्कत नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, लेकिन गलती दोहरानी नहीं चाहिए। आज जो मेरे सिस्टम पे इस समय अटैक हुआ, साइबर अटैक, ये साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है, हम उसकी भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। और बाई चांस जाने मन अगर उसके पीछे कहीं आप मिले, आप निकले, तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालते रहना। अभी तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं रहे, हमारी आदत नहीं है ऐसी कि हम वर्डिक्ट दे दें। मैंने बताया ना, जज बनने में जज की जिम्मेदारी होती है, जज की एक जिम्मेदारी होती है। वो जज आपको भी इतना ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी आपको। भाई अगर कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं आ रहा है, क्लास में ही नहीं आ रहा, और बोले मेरी नौकरी लगवा दो 1 करोड़ के पैकेज की, तो भाई देखो ऐसी तो कोई मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है नहीं, वो तो साफ बात है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। थोड़ी मेहनत आप करोगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, डट के जान लगाएंगे। भाई तुक्के से नहीं पहुंचे यहाँ पे, तुक्के से नहीं पहुंचे। तो ये आज ये 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। वापस खड़ा हूं 10 डे MBA के साथ में। और इसके बाद भी अगर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है उन्होंने 100 दिन हमारे साथ काम किया लेकिन उनको ग्रोथ नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिला, या लर्निंग के लिए ज्वाइन किया, कोर्सेज को देखा, अटेंड किया और बोला, असेसमेंट दिया और बोला पसंद नहीं आया, उनके लिए मैं CEO@badabusiness.com और care@badabusiness.com ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हुई कि आपने कोर्सेज अटेंड किए, असेसमेंट दिए, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, फायदा नहीं हुआ, या आप अफिलिएट बनने आए थे और आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करी हुई हैं, जो खुद एक्सेप्ट करी हुई हैं, उनको आपने फॉलो किया। मैंने 1 हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है, कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं UPSC कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे
एक इंसान एक को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल तू चल। तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना है तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है 10 रुपए का है, ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं। और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या है अपना प्रोडक्ट बेचने? वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कुछ बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है, या ये सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था एक कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिढ़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इसमें मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, और आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा परसों
होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कभी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तो अभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते हैं। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है, हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जाकर के गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी,
तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है? इलीगल है? हो गया ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police। अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे, उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आ करके बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not. मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund
द कंसिडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient word का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? सर, हमें एक्शंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर जिनके साथ हुआ है उन्हें एफआईआर फाइल करना चाहिए। लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं
वो ख़त्म हो, बिकॉज मॉरली ये मतलब गलत है। जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं, एंड इससे हमारे देश का यूथ ख़त्म होता जा रहा है, जो इस देश को आगे लेके जाएगा। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको ये सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट, तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई एंड ईडी, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए।
हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई।